ओम शांति। नमस्ते, गुड मॉर्निंग हिरेन भाई। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हमारे साथ हिरेन भाई बैठे हैं अहमदाबाद मेमनगर सेंटर से। और मेमनगर सेंटर ऐसा है जहाँ पर सारी दादियाँ यहाँ पर आती है और इलाज किया सभी दादियों ने। तो इनको सभी दादियों से मिलने का अवसर भी मिला। सारे वरिष्ठ भाई, हमारे निर्वीर भाई से लेके सभी भाई, और सबकी पालना भी इनको मिलती रहती है। तो आज हम खास बैठे हैं कुमार जीवन के टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज हमारे भारत में और विदेशों में कई कुमार इस विद्यालय से जुड़े हैं जो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती है जो कोई क्लियर नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाते। तो लोग अंदर ही अंदर वो सब बातों को लेके चलते रहते हैं। तो हिरेन भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरह का विघन कुमारों को लौकिक जीवन में आता है और वो कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। कुमारों को तो सबसे पहले स्वयं से ही विघ्न होता है, क्योंकि स्वयं ही आलस अलबेलापन होता है। जी सबसे पहली बात है कि बाबा को कैसे जाना है, जी कितना अपने अंदर बाबा की श्रीमत, बाबा की मुरली, अमृत वेला, नुमा शाम योग, जो जो श्रीमत मिली है उसको कितना एक्यूरेट तरह से फॉलो करते हैं। जी कुमार जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है धारणाएं। जी सबसे पहला है अमृत वेला। जी चलो अमृत वेला कहीं कहीं बार आलस होता है, थोड़ा रात को देरी हो गई, जॉब है, कोई परेशानी है, तो कभी रह भी जाता है। जी तो जब भी उठे तब 15 मिनट आधा घंटा एक योग करें, बिल्कुल। और पवित्रता के ऊपर, क्योंकि सबसे जरूरी है, क्योंकि दुनिया मायावी है। जी तो विघ्न तो आते ही है, प्रॉब्लम्स तो आते हैं, दृष्टि वृत्ति भी जाती है। बिल्कुल। तो पवित्रता जो हमें मदद करे, जी क्योंकि पवित्रता की शक्ति ही है। इसलिए कहते हैं कि बाबा के सामने परम धाम में टिक कर बाबा से पवित्रता की असीम किरणें अपने अंदर भरते रहे। जी तो दुनिया की कोई शक्ति हमें हिला नहीं सकती। अच्छा, एक कवच बना लेते कवच बना लेती है, हमें एकदम शक्तिशाली बनाती है। बिल्कुल। और दूसरा जो है मुरली क्लास, जी क्योंकि मुरली कुमार जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ज्ञान आएगा तो अज्ञान जाएगा, तो नेगेटिविटी जाएगी। कई कुमार बोलते हैं हम तो ऑनलाइन सुन लेते हैं, नहीं, मोबाइल में सुन ऑनलाइन लेते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ लेते हैं, हमको टाइम तो नहीं डिग्री मिलता है। ऑनलाइन मिलने से कोई फायदा तो होता नहीं है। जब तक जी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा, जब तक सेंटर पे नहीं जाएंगे, कोई धारणाएं नहीं होगी, किसी को देखेंगे नहीं, तो वो प्राप्ति नहीं होगी। अब घर में ऑनलाइन सुन रहे कुमार तो कैसे सुनते हैं, नहाते नहाते, खाना बनाते बनाते, जी तो उससे वो कोई प्राप्ति तो होगी नहीं। नहीं, चलो। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं जब पहले मकान की सेवा हमारी है बैठने की, तो वहाँ मकान बैठ के मुरली सुनते थे। तो कोई आ गया, कोई बात हो हाँ, गई, बात कर रहे तो मुरली तो चली जा रही है। वो जो मुरली अंदर जो जाना चाहिए ना, जो हाँ, रियलाइज होना चाहिए, वो नहीं होता है। पर मैं जब से क्लास में बैठ के मुरली सुनता हूँ, तब से बाबा जो बातें बोलता है उस चीज की रियलाइजेशन होता है। हाँ। और इंटरनल चेकिंग होती है कि हाँ भाई, मेरे में अभी भी ये कमी है। तो उसके लिए एक शक्ति बाबा से मिलती निकालने के लिए। तो उसके लिए यही जरूरी है, मुरली क्लास में जाके करें। जी जी हो सके तो कोशिश करें। चलो सुबह का नहीं करते तो दूसरा कोई क्लास, तीसरा कोई क्लास, अगर बहुत मजबूरी है तो भले ऑनलाइन सुन ले, लेकिन वो भी एकाग्रचित होगी। जी जी भले 15 मिनट सुने, आधा घंटा सुने। अभी आजकल ऑनलाइन आधा घंटे की भी मुरली आती है, 15-20 मिनट की भी आती है, लेकिन वो बाकायदा स्टूडेंट बन के पढ़े। जी और बाबा हमारे सामने है, हम बाबा के साक्षी होकर पढ़े। जी तो पढ़ाई का बहुत जरूरी है। जी। फिर तीसरा आता है कुमार जीवन में एक्सरसाइज। अच्छा। क्योंकि आजकल लोग कर रहे हैं बहुत सारे कुमार, लेकिन वो जो रूटीन होना जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है कि ज्ञान, अमृत वेला, मुरली क्लास और एक्सरसाइज, ये 3 कुमारों के पिलर है। कितना टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए आपका विचार से? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 शुरुआत भले आप कितने टाइम से भी करो, कम से कम आधा घंटा होना चाहिए। रोज करें, चाहे वॉकिंग करे, चाहे एक्सरसाइज करे, चाहे जिम करे, जो भी उनके लिए जो उचित है, चाहे स्किपिंग करे, जो भी वो कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर को कहते हैं ना, एनर्जाइज करना है, शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि कुमार जीवन में क्या बहुत एनर्जी होती है। अगर वो सही एनर्जी तरफ यूज नहीं करेंगे तो नेगेटिव तरफ जाएगी। तो उसको परिवर्तन कर ले। तो जैसे कहते हैं कि एक है विकारी दृष्टि में जितना सुख होता है, उतना ही सुख हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं कि जो हमें बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, कि जो हमें और सब वृत्तियों से दूर कर देते हैं, नेगेटिव वृत्तियों से बचाते हैं। तो तीसरा जरूरी एक्सरसाइज करना।
फिर चौथा आता है विचार सागर मंथन, क्योंकि हम काम पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे व्हीकल चलाते हैं, चाहे किसी से मिलते हैं, कोई आत्मा ऐसे हम इंटरेक्ट करते हैं। अब दुनिया में तो सब हमारी तरफ से चलेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी तरफ से कपड़े पहनेंगे, अपनी तरफ से बोलेंगे। तो हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास, एक एक मिनट जब तो मौका मिले, जब पानी पी रहे हो, जब कुछ खा रहे हो, दृष्टि दो बाबा से, पवित्रता की वो शक्ति दो, एनर्जी दो। जैसे अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये खाना एकदम पवित्र है, तो वो उसके बाद हम खाते हैं ना, तो शरीर में वो नेगेटिव ऊर्जा जो आसपास है वो नहीं हमें इफेक्ट करती है। अदरवाइज हम उनके जैसे ही बनने लगते हैं। नहीं, चाहते तो सब है कि मैं हर बाबा की याद में रहे और आत्मस्थिति में रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में वो फिर कर नहीं पाते। उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? अटेंशन चाहिए, खुद के मन के ऊपर अटेंशन, और सुबह से वो प्रोग्रामिंग अमृतला से हो जानी चाहिए। अच्छा, कि आज पूरा दिन मुझे ये अभ्यास, क्योंकि कल रात को क्या हुआ है, बाबा को पोता मेल दे रहे हो, उसी समय हम डिसीजन ले ले कि आज हमारे से ये प्रॉब्लम आया था, तो कल ये न आए, तो उसके लिए हम क्या करें। क्योंकि दृष्टि वृत्ति है, जाती है, समय है, पैसे के बारे में जाते हैं, लोगों के तरफ जाती है, क्योंकि कुमार है तो यूथ है, एनर्जी है उनके अंदर, बहुत एनर्जी है। तो उसको अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे ना, तो वो नेगेटिव दिशा पकड़ेगी। समझो, हमारे जीवन में बहुत बार आते हैं, क्योंकि कौन कौन लोग कैसी वृत्ति से आते हैं हमें पता ही नहीं है। कोई हमको अपनी तरफ खींचने के लिए भी आते हैं, कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, कोई हमारे पैसे के लिए भी आते हैं। तो हमें उन चीजों का अटेंशन रखना है। श्रीमत क्या कहती है कि भाई एकांत में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, फोन पे इतना दगे नहीं रहना है, तो इनसे हमें बचना है। और जितना हो सके उतना हमें अपने आप को ज्ञान और श्रीमत और धारणाओं के साथ जोड़ना है, क्योंकि जितनी जितनी धारणाएं बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो आना ही है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो। छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, शरीर का बीमारी या कोई ना कोई संबंध का, लेकिन उन चीजों के साथ हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना। वो शक्तिशाली कोई आके हमें नहीं बनाएगा, हम बाबा के साथ जितना हम अपने आप को जोड़ेंगे, बाबा से रिश्ता बनाएंगे। बाबा हमारा दोस्त है, चलो दोस्त, खुदा दोस्त, चलो हम ऑफिस चलते हैं, खुदा दोस्त चलो हम ये काम करते हैं। तो जैसे जैसे बाबा के साथ हमारे संबंध बढ़ते जाते हैं, तो हम अटेंशन में रहते हैं, और बाहरी जगह पे हमें अट्रैक्ट नहीं होता है कि हम उनसे बातें करें, हम इसको कॉल लगा ले, हम इनके साथ गप्पे मारे, नहीं। क्यों? बाबा साथ है। अब आपके घर कोई साथी आया है तो उनको छोड़ के आप अकेले तो नहीं घूमेंगे ना, उनको लेके ही जाना पड़ेगा, उनको साथ ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान है, हमारा दोस्त है, साथी है, उनको ही हम कुमारों ने अपना जीवन दिया है, तो उनके साथ ऐसे संबंध बना के रखना है कि कुछ भी हो जाए वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां वो भूलता है वहां गलती होती है। सही बात कहा आपने, क्योंकि जैसे बाबा स्थूल में बोलता है कि सत्संग है, शुद्ध अन्न है, ब्रह्मचर्य, योगी जीवन है, जो चार स्तंभ है हमारे, उसके साथ साथ जो हमारा जैसे शुद्ध अन्न एक शुद्ध विचारों के लिए, लेकिन एक तो हम शरीर का भोजन का ध्यान दे देते, सुना परहेज कर लेते, लेकिन आपने जो बोला आत्मा का जो भोजन है, जो हम मोबाइल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मोबाइल में, क्या हम उसको क्या खा रहे, माना आत्मा का क्या भोजन हम आत्मा को दे रहे, क्या पढ़ रहे, क्या देख रहे, क्या सोच रहे। अगर इस पे थोड़ा अटेंशन देगा तो हो सकता है हमारी जो पवित्रता में इसका बल पावरफुल रहेगा, अगर अटेंशन देंगे तो इसीलिए कहते हैं कुमार जीवन में लीकेज कहाँ है, तो सबसे पहला आता है मोबाइल। क्योंकि मोबाइल में आजकल सब पूरी दुनिया का है, लेकिन एक लक्ष्य लेके उसके बढ़ जाए। आधा घंटा देखना है, ये लक्ष्य से देखना है, वो भले यूज करे, फिर वहां से बाहर आ जाए। चाहे क्लास सुनना है क्लास सुन ले, चाहे किसी का भी सुनना है सुनो, खत्म करो, फिर बाहर आ जाओ, लेकिन उसके प्रति लगे नहीं रहना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर हमने ये देखा उसके साथ लिंक दूसरा शुरू किया, तीसरा किया, उसका धीरे 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 माया में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो गलत आदतों से तो हमें बहुत बचना है, अपने आप को बहुत केयर करना है। फिर दूसरा आता है किसी के संग दोष में, क्योंकि कोई किसी, अभी क्या होता है, लड़का है तो लड़की के प्रति अट्रैक्शन होगा, भाई है तो बहनों के प्रति जाएगा, उसके प्रति वो कुछ दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कुमारों को पता नहीं होता है, लेकिन वो सूक्ष्म में होता रहता है, फिर आकर्षण होता है, क्योंकि यही बहन पसंद है। ऊपर से बोलते हैं हाँ हम पवित्र है, हम कुछ नहीं कर सकते, बाबा के ना कोई नहीं, लेकिन अंदर अंदर आकर्षण होता रहता है, और वही बहन से फिर हमारा थोड़ा थोड़ा लगाव शुरू हो जाता है, और फिर वहीं से माया आती है। समझो, फिर वो कहेंगे वही करेंगे, और कहेंगे वो नहीं करेंगे। नहीं, शुरू में तो लोग कोई हेल्प करना चाहते हैं, भाई दुखी है उनको हेल्प कर दे, सुना इनको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, फिर धीरे धीरे माया का रूप बन जाता है। इसीलिए कहते हैं बड़ी बहनों के साथ रख के ही करो जी, बड़ी बहनों को बता के ही करो, अदरवाइज नहीं करो। हो सकता है उस समय के लिए हम बुरे बने उन बहन के लिए,
लेकिन बाबा जो मदद कहता है, बाबा की श्रीमत कहती है, जो हमारी धारणा है कुमार जीवन की, वो हम पकड़ के रखें। इसलिए बाबा ने बोला था एक शब्द, एक बहुत अच्छा महावाक्य था बाबा का, आदित्य बाबा का, बोला था कि बच्चे अगर सुख भी देना तो मर्यादा की लकीर के अंदर रह के सुख देना है। समझो, वो लकीर बहुत हमको क्या लगता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, नहीं, हम तो फंस रहे हैं, हमारी शुभ भावना है, लेकिन वो अंदर ही अंदर फंसता जाता है, फंसते जाते हैं। कुमार इसीलिए फंसते हैं, जो कुमार शादी कर गया है या ज्ञान छोड़ के गए हैं, वो इसी वजह से गए हैं, किसी न किसी के प्रभाव में आए। अब वो उन्होंने तो छोड़ दिया कि वो तो अपने बाबा के है बच्चे, तो लेकिन वो कहीं और फंसेंगे फिर, क्योंकि आदत तो बन गई फंसने की, तो वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो इसलिए कुमार जीवन में कोई ऐसी एक दो धारणा स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे अमृत वेला है, चाहे मुरली क्लास है, चाहे अव्यक्त वाणी की बुक्स है, चाहे कोई रेगुलर क्लास सुन रहे हैं, चाहे कोई विचार सागर मंथन कर रहे हैं, ऐसी कोई एक स्ट्रॉन्ग धारणा, 2-3 धारणा ऐसी हो, जो दुनिया की कोई भी शक्ति आवे 24 घंटे में से वो 2 धारणा हमारे से होनी चाहिए, कि वहां हम हिले नहीं। बाबा ने भी क्या किया था पता है, शुरू में कर्मणा सेवा शुरू की थी, यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा इसलिए शुरू की थी, कई बार बाबा बोलता बच्चे यहाँ मुझे पेड़ लगाना, खड्डा खोद दो, फ्री होते ना बच्चे लोग, तो खड्डा खुदवाते, फिर वाला बच्चे आज विचार नहीं, आज बंद कर दो, सुना। कई बार जंगल चलो बच्चे लकड़ियां ले आएंगे जंगल से, सुना। तो बाबा बिजी रखता था सेवा, क्योंकि कर्मणा सेवा में भी व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी कर लेना चाहिए, और यज्ञ सेवा में अगर बिजी करें तो बहुत अच्छा होता है। तो कुमार क्या है, सेवा में लग जाते हैं। कुमारों को सेवा करना बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन ज्ञान योग साइड में रह जाता है, वो नहीं होना चाहिए। समझो, अमृत वेला भी आप कहेंगे 4 बजे उठ के ये सेवा करनी, वो आ जाएगा जी, लेकिन बोलेंगे आप 1 घंटा योग करो, तो भाई नहीं, वो नहीं होगा जी। तो अपने अंदर वो धारणाओं को हर एक चीज में एक्यूरेट करना है जी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट है हमारे, बिल्कुल। और कुमारों का यही गड़बड़ होता है, 2 कर लिया, 2 ने छोड़ दिया, धारणा हो गई लेकिन सेवा नहीं करेंगे, सेवा कर ली तो ज्ञान नहीं सुनेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा अंदर घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फंसते हैं, चाहे मोबाइल में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, चाहे ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ ऐसे करना है वैसे करना, माना सेवा से हट जाते हैं। समझो, फिर अगर उसको कुछ भी हम सलाह देंगे तो ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ मजबूरी में करवाना चाहता है, वो अपना वो ज्ञान के हिसाब से वो जवाब भी नहीं देगा, उसकी वाणी में भी परिवर्तन हो जाता है जी। वो प्यार जो होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, वो खत्म होने लगता है जी, बिल्कुल। तो उसके लिए यही चीज है, धारणाओं की कमी जी। कुमार जीवन में जितनी धारणाएं डीप होंगी, जितना एक्यूरेट होगा, शब्दों के ऊपर कंट्रोल होगा, जितना हम एकांत में भी अपने आप को अभ्यास कराएंगे जी। क्योंकि चलो बाहरी है, समय है, सिचुएशन है, बात करिए, हंस ले रहे, प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो कर लो जी। फिर डिटैच, अपने आप को किले के अंदर है, सेफ है, किले से बाहर निकाला तो माया तो खड़ी है जी। विघ्न तो आना ही है जी। तो किसी में फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, यही चाहिए वही चाहिए नहीं, जो खिलावे जहां बिठावे। क्यों कुमार जीवन में यही ज्यादा गड़बड़ होती है, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं अकेले कमरे में ही सोऊंगा, या मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, ये चीजें चाहिए, नहीं भाई, क्यों चाहिए, बाबा साथ है ना, बाबा चाहिए हमको।